अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से यूज़फुल मटेरियल्स मौजूद हैं जैसे कि प्लास्टिक, लोहा और एल्युमिनियम वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे अनयूजुअल मटेरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, स्टारलाइट। दोस्तों, स्टारलाइट एक मिस्टीरियस मवाद है जिसे 1970 से 1980 के दौर में एक ब्रिटिश केमिस्ट मैरिज वार ने इन्वेंट किया था। ये मिस्टीरियस इसीलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये सब्सटेंस कैसे बनाया गया था। ये इतना ज़बरदस्त है कि ये एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त कर सकता है। 1990 के BBC टुमारो वर्ल्ड शो में इस मटेरियल ने बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल की थी। ये मटेरियल जिस चीज़ पर लगाया जाता था वो 10,000 सेल्सियस तक की हीट बर्दाश्त कर सकता था। इसे अमेरिका का नासा डिपार्टमेंट भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस केमिस्ट से इनकी डील ना हो सकी और वो 2011 में इस मटेरियल का राज अपने साथ लेकर वफात पा गया और इस मटेरियल का राज फाश नहीं हो सका। नंबर 9, गैलियम। दोस्तों, गैलियम एक बहुत ही अनयूजुअल मेटल है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि कूल टेम्परेचर में बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन जैसे ही ये मेटल 29 डिग्री के टेम्परेचर में आता है तो ये मेल्ट होकर लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे अपने हाथों में पकड़ते हैं तो ये हाथों में ही मेल्ट होकर शाइनी लिक्विड बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक मेटल आइस हो। ये मटेरियल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दूसरे मेटल्स के लिए काफी खतरनाक है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसने एक आईफोन का क्या हाल किया। इस अनयूजुअल मटेरियल को आप $10 में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नंबर 8, ग्लोई। दोस्तों, ग्लोई एक ऐसा मवाद है जिसे रोशन होने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब्सटेंस बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ये बैक्टीरिया मिड लाइट पैदा करते हैं। इस तरह का मटेरियल बनाने के लिए कंपनी बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करती है। ये बैक्टीरिया एक ऑक्टोपस की नस्ल की स्किन से कलेक्ट किए जाते हैं। ये बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं और ब्लूइश ग्रीन लाइट पैदा करते हैं। इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक ये लोअर लाइट्स के लिए जबरदस्त सोल्यूशन है। इस मटेरियल का फायदा ये है कि इसे किसी भी शेप में डाला जा सकता है। इसे ग्लोइंग स्टिकर और लो लाइट लैंप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मटेरियल काफी यूजफुल है, लेकिन ये जिस बैक्टीरिया से बनाया जाता है वो बहुत ही खतरनाक है। नंबर 7, मैग्नेटिक थिंकिंग पुटी। दोस्तों, अगर आप किसी डो से खेलना पसंद करते हैं तो ये मटेरियल आप इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल एक प्ले डो की तरह होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब इसके करीब मैग्नेट लाया जाता है तो ये मूव करना शुरू कर देता है। असल में इसके अंदर लाखों की तादाद में माइक्रोमैग्नेट पार्टिकल्स होते हैं। ये टाइनी पार्टिकल्स पाउडर की शेप में होते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप इसके करीब कोई मैग्नेट रख देंगे तो ये इसे अपने अंदर ले जाएगा और एक टाइनी ब्लैक मॉन्स्टर की तरह लगेगा जो कि मैग्नेट्स खाता है। ये मटेरियल बिल्कुल ही सेफ है और इवन इसे बच्चे भी खेल सकते हैं। ये सच में कमाल की चीज है। नंबर 6, कार्बन नैनो थ्रेड्स। दोस्तों, इस मटेरियल में बहुत सी खसूसियात हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कैंसर को खत्म करने में मदद करता है और ये इतना मजबूत है कि इसकी मदद से जमीन से लेकर स्पेस तक एक लिफ्ट भी बनाई जा सकती है। ये फाइबर जो आप देख रहे हैं इसे डायमंड नैनो थ्रेड्स भी कहा जाता है। ये कार्बन को जिगजैग शेप में अरेंज करके बनाया जाता है। इसे एक्सट्रीम प्रेशर से मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इंसानी बालों से भी 20,000 गुना ज्यादा थिनर होता है। ये दुनिया का आज तक बनाया गया सबसे मजबूत मटेरियल है। इस फाइबर को 2014 में बनाया गया था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नैनो थ्रेड स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 5, आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क। दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं तो इस अमेजिंग सब्सटेंस से आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। स्पाइडर सिल्क दुनिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मटेरियल स्टील से भी 5 गुना ज़्यादा मजबूत है। इस कमाल के सब्सटेंस को एक जापानी कंपनी स्पाइबर ने इन्वेंट किया है। इन्होंने उस जीन को डिकोड कर लिया है जो कि स्पाइडर से सिल्क प्रोड्यूस करती है। अब इन्होंने ऐसा बैक्टीरिया बना लिया है जो कि स्पाइडर सिल्क को पैदा कर सकता है। इस तरह के स्किल से बनाए गए कपड़े स्पेस ट्रैवल के लिए बनाए जाएंगे क्योंकि ये सिल्क हाई पोटेंशियल शॉक ऑब्जर्वेंस रखता है। ये सच में अनबिलीवेबल है।
नंबर 4 D30। दोस्तों पहली बार देखने से ये बच्चों की प्ले डॉल लगती है, लेकिन ये मटेरियल आपकी जान भी बचा सकता है। असल में D30 एक शॉक ऑब्जर्विंग जेल है। इसे बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स को राज रखा गया है, लेकिन ये सच में कमाल का मटेरियल है। जब इसे हाथ में पकड़ा जाता है तो ये बिल्कुल नरम होता है, लेकिन जैसे ही इस पर फोर्स लगाई जाती है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है और फोर्स को रिफ्लेक्ट करता है। इनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये टच करने में बिल्कुल नरम होता है, लेकिन जैसे ही इससे किसी चीज़ से हिट किया जाता है तो ये इंसानी जिस्म को प्रोटेक्ट कर लेता है। D30 का इस्तेमाल अब आर्मी इक्विपमेंट्स और स्पोर्ट्स में भी किया जा रहा है। नंबर 3 अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक। दोस्तों आपने पहले भी ये सुना होगा कि दुनिया में ऐसे मटेरियल इन्वेंट हो चुके हैं जो किसी भी चीज़ को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। इस मटेरियल को बनाने का आइडिया लोटस के पत्तों से लिया गया है, क्योंकि इनमें पानी इजाजत नहीं होता। असल में ये एक कोटिंग होती है। ये कोटिंग एल्यूमिनो ऑक्साइड और नैनो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। ये पार्टिकल्स किसी भी चीज की सरफेस को रफ बना देते हैं, जिससे पानी इसमें जज्ब नहीं होता। ये मटेरियल दुनिया की हर चीज पर कोट किया जा सकता है, जिससे इसकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वाकई में रेवोल्यूशनरी मटेरियल है। नंबर 2 एरोजेल। दोस्तों आपने ऐसा मटेरियल पहले कभी नहीं देखा होगा। ये दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है। इसे 1931 में इन्वेंट किया गया था। इसे बहुत से मटेरियल से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे कॉमन सिलिका जेल है। इसे ब्लू स्मोक और फ्रोजन क्लाउड भी कहा जाता है। ये देखने में एक होलोग्राम जैसा लगता है। ये हार्ड जेल हवा को कंप्रेस करके बनाई जाती है, इसीलिए ये इतनी हल्की होती है, लेकिन ये एक्सट्रीम हीट्स को बर्दाश्त कर सकती है। इतना हल्का होने के बावजूद ये मटेरियल हद से ज्यादा मजबूत है। नंबर 1 बेसिला फिला। दोस्तों दुनिया की हर कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेसिला फिला एक ऐसा मटेरियल है जो कि जेनेटिकली बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। इसे क्रैक्स और कंक्रीट को रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2010 में इन्वेंट किया गया था। इस सब्सटेंस को क्रैक्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये खुद ब खुद फैलकर क्रैक्स को फिल कर देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और बैक्टीरियल जेल को मिलाकर हमेशा के लिए क्रैक्स को रिपेयर कर देता है। ये इन्वेंशन वाकई में बहुत यूजफुल है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।